प्रधानमंत्री आज जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित। महाखेल में इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हुआ था आयोजन। बेंगलुरु में पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से। ऊर्जा परिवर्तन के लिए कम लागत का वित्त पोषण, ऊर्जा सुरक्षा और विविध आपूर्ति श्रृंखला, औद्योगिक कार्बन संक्रमण, भविष्य के लिए ईंधन विषयों पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने कैरोलिना तट के पास संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। वॉशिंगटन ने गुब्बारे को अमेरिकी संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन बताया। चीन ने जासूसी के आरोपों से किया इनकार, कहा यह एक नागरिक हवाई पोत था जो जलवायु अनुसंधान कर रहा था। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच पदक तालिका में शीर्ष स्थान के लिए कड़ी टक्कर। शनिवार को हरियाणा 21 स्वर्ण के साथ शीर्ष पर कायम। आज निशानेबाजी, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक में खेले जाएंगे पदक के मुकाबले। और स्वराज के अंक में आज देखें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे और बिंदी तिवारी की कहानी। दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर आज सुबह और रात 9 बजे होगा प्रसारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जयपुर महाखेल का आयोजन जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 2017 से जयपुर में किया जा रहा है। महाखेल में इस वर्ष कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो पिछले महीने राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन शुरू हुआ था। इस आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई है। ये महाखेल जयपुर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है और उन्हें खेल को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक आज से बेंगलुरु में आयोजित होगी। इस 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी केंद्रीय विद्युत मंत्रालय कर रहा है। बैठक के दौरान अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज पर एक सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में कार्बन एमिशन को शून्य करने, कार्बन कैप्चर का उपयोग और भंडारण के महत्व को उजागर करने पर विशेष जोर होगा। बैठक में G20 सदस्य देशों के साथ विशेष आमंत्रित देशों से 150 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। देश भर में आज संत गुरु रविदास की जयंती मनाई जा रही है। हिंदी पंचांग के अनुसार माघ महीने में पूर्णिमा तिथि को संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। वो भक्तकालीन संत और महान समाज सुधारक थे। संत रविदास जी ने भगवान की भक्ति में समर्पित होने के साथ अपने सामाजिक कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन किया। संत गुरु रविदास ने लोगों को बिना भेदभाव आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी और इसी तरह से वे भक्ति के मार्ग पर चलकर संत रविदास कहलाए। उनके उपदेशों और शिक्षाओं से आज भी समाज को मार्गदर्शन मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संत गुरु रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास महान समाज सुधारक, शांति, प्रेम और बंधुत्व के संदेशवाहक थे। राष्ट्रपति ने कहा कि संत रविदास ने जाति और धर्म आधारित भेदभाव खत्म करने के साथ वंचितों के उद्धार के लिए अथक प्रयास किए। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से
संत रविदास की शिक्षाओं को अपनाने और जन कल्याण की दिशा में बढ़ने का आह्वान किया। माघ मास की पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने आस्था की गंगा में डुबकी लगाई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्तियों को मंजूरी दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीवी संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाने जो है उसको लेकर ट्वीट किया। इन 5 जजों के सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर शपथ लेने के बाद जो सर्वोच्च अदालत है उसमें जजों की कुल संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। देश भर में इस महीने की 15 तारीख को गेहूं की ई नीलामी होगी। ये इस वर्ष की ई नीलामी का दूसरा चरण है। भारतीय खाद्य निगम ने इस महीने की पहली और दूसरी तारीख को पहले चरण की ई नीलामी के विजेताओं को डिपो से गेहूं का स्टॉक तुरंत उठाने और बाजार में गेहूं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि गेहूं की ई नीलामी से गेहूं और इसके आटे के मूल्य में कमी आएगी। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात में आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक त्रिस्तरीय सहयोग प्रणाली स्थापित करने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने इस संबंध में फोन पर सहयोग कार्यान्वयन पर बातचीत की। इस दौरान तीनों पक्षों ने ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और हिंद महासागर क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए त्रिपक्षीय मंच पर सहमति व्यक्त की। तीनों देश पेरिस समझौते के अनुरूप आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नीतियों के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करेंगे। अमेरिका ने शनिवार को हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया। बता दें कि चीनी जासूसी गुब्बारे की वजह से अमेरिका और चीन के बीच ऐसा तनाव बढ़ा। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने प्रस्तावित 2 दिवसीय बीजिंग यात्रा को भी स्थगित कर दिया। रूस के बढ़ते हमलों के मद्देनजर यूक्रेन के नागरिकों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। स्पेन के टोलेडो में एक सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में नागरिकों को दुश्मन के हमलों का जवाब देना, विस्फोटकों को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। केंद्र में बुनियादी युद्ध कौशल सीखने के लिए प्रतिदिन 10 घंटे नागरिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इजरायल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। प्रदर्शनकारी नई सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था में बदलाव लाने संबंधी योजना का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर सरकार योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होती है तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार को अधिक शक्ति मिल जाएगी और सरकारी कानूनी सलाहकार की स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी प्रस्तावित बदलावों की आलोचना करते हुए इसे न्यायिक प्रणाली पर अनियंत्रित हमला करार दिया है। अमेरिका के पूर्वोत्तर शहरों में इस वक्त भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते अमेरिका का आर्कटिक ब्लास्ट हो गया, जिससे अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। न्यू हैम्पशायर, माउंट वॉशिंगटन में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्कटिक ब्लास्ट के बाद बर्फीली हवाएं कनाडा से होती हुई अमेरिका तक पहुंच गईं, जिसकी वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित।
चिली की सरकार ने कल हजारों हेक्टेयर में विनाशकारी जंगल की आग से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी है। इस भयावह आग से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस बीच आंतरिक मंत्री कैरोलिना टोहा ने कहा कि जंगलों में लगी आग के कारण सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए। दक्षिणी चिली में लगभग 40,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि इस भयावह आग में नष्ट हो गई। फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दमकल कर्मियों ने कहा कि आग के प्रकोप के कारण 130 हेक्टेयर जमीन जलकर राख हो गई। अधिकारियों के अनुसार आग को बुझाने के लिए 270 से अधिक दमकल कर्मी मुस्तैद थे। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया। फ्रांस में इससे पहले भी कई बार जंगलों में आग का प्रकोप देखा गया है। वक्त एक ब्रेक का। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों के सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI, 24 घंटे करते हुए काम, पेमेंट आसान और रहो आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें, नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कई स्पर्धाओं में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई देंगे। एथलेटिक्स, निशानेबाजी, जिम्नास्टिक में कई पदक दांव पर होंगे। इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी और हॉकी की भी प्रतियोगिताएं खेली जाएंगी। शनिवार को छठे दिन की समाप्ति के बाद शीर्ष स्थान के लिए हरियाणा और महाराष्ट्र में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शनिवार को बास्केटबॉल में पंजाब की लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। चंडीगढ़ के खिलाफ खेले गए खिताबी मुकाबले में पंजाब ने शुरू से ही बढ़त हासिल कर ली। अंत में पंजाब ने मुकाबले को 73-56 से अपने नाम कर स्वर्ण पदक जीत लिया। वहीं बास्केटबॉल में लड़कों के वर्ग में राजस्थान ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। राजस्थान ने फाइनल में तमिलनाडु को शिकस्त दी। राजस्थान ने रोमांचक खिताबी मुकाबले को 95-85 के स्कोर के साथ जीतकर स्वर्ण अपने नाम किया। मुक्केबाजी में लड़कियों की 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में मलिका मोर ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। मध्य प्रदेश की मलिका ने फाइनल में हरियाणा की भावना को 5-0 से हराकर स्वर्ण पर कब्जा किया। मुक्केबाजी में ही 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक मणिपुर के MJ सिंह ने अपने नाम किया। रोमांचक फाइनल में मणिपुर के मुक्केबाज ने महाराष्ट्र के उस्मान को हराने में सफलता पाई। मुक्केबाजी में लड़कियों की 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में दिल्ली की याशिका टोकस ने स्वर्ण पदक जीता। याशिका ने कड़े मुकाबले में उत्तर प्रदेश की अनामिका को शिकस्त दी। बांग्लादेश में चल रहे सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलने उतरेगी। पहले मैच में भूटान को हराकर जीत के साथ शुरुआत करने वाली भारतीय टीम का सामना आज शाम बांग्लादेश के साथ होगा। 4 देशों के इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को अपने नाम कर जीत की लय बरकरार रखने पे होगी। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना,
इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए अब रुक करते हैं अन्य खेल की खबरों का। टेबल टेनिस से देश को मनिका बत्रा, चंता, शरद कमल जैसे खिलाड़ी मिले और ये दौड़ लगातार जारी है। इस कड़ी में एक और उभरता नाम है कर्नाटक की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े का। तो कौन है ये खिलाड़ी और खेलो इंडिया में क्यों इनके नाम की चमक जो है वो नजर आ रही है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इनसे मिलिए, ये है कर्नाटक की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी यशस्विनी घोरपड़े, जो कि अंडर 19 वर्ग में विश्व की नंबर 1 युगल खिलाड़ी है। मनिका बत्रा को अपना आदर्श मानने वाली घोरपड़े का यह तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है। घोरपड़े के मुताबिक समय के साथ खेलो इंडिया में प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊंचा हुआ है। अभी खेलो इंडिया में अच्छे प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं और ग्रासरूट लेवल से ऊपर आ रहे हैं और हमें अच्छा मैचेस खेलने को मिल रहा है। तो इधर खेल के हमें मैच प्रैक्टिस हो रहा है और ऊपर के लेवल में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर रहा है। यशस्विनी ने अभी हाल ही में यूटीटी रैंकिंग में स्वर्ण पदक जीता। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ताकत का लोहा मनवाया। खेलो इंडिया के मंच पर इस खिलाड़ी की उपस्थिति खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। तो दूसरी तरफ यशस्विनी के लिए भी इस दिशा में जिम्मेदारी बढ़ी है। तो यहाँ पे वर्ल्ड टॉप पे सुहाना और यशु भी खेल रहे हैं, जो दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। पर वो लोग ये बार साथ साथ नहीं खेल पाए क्योंकि वो अलग अलग स्टेट्स हैं। पर वो फिर भी जो स्ट्रैटेजीज अपने अपने पार्टनर के साथ यूज़ करते हैं, ये सब देख के बहुत मज़ा आ रहा था। मैं और मेरी पार्टनर सुहाना और उसकी पार्टनर के साथ भी खेले थे और उनके स्ट्रैटेजीज हमें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आए थे, पर एंड में हम जीते तो हमें भी स्ट्रैटेजीज लगाना पड़ा। तो ये हमें बहुत मोटिवेट किया है, थोड़ा दिमाग यूज़ करने के लिए, मूवमेंट का सब स्ट्रैटेजी करने के लिए, और बहुत मोटिवेटिंग है ये वर्ल्ड टॉप एथलीट्स के साथ खेलने के लिए। कर्नाटक की ये युवा एथलीट टॉप्स की डेवलपमेंट स्कीम में शामिल है और अब इनके सामने सीनियर स्तर की प्रतियोगिता की चुनौती है, जहां वो अपने नंबर 1 वाले रुतबे को ही बरकरार रखना चाहती है। यकीनी तौर पर जब इस स्तर का खिलाड़ी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेता है तो ये बात अपने आप में इस गेम्स की अहमियत को बढ़ा देती है और कंपटीशन के लेवल को भी हाई कर देती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर यशस्विनी की बात करें तो इनके सपने जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं और अब चुनौती जो है वो पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो गई है। लेकिन अगर हौसला बुलंद है तो फिर बड़ी से बड़ी चुनौती भी बौनी साबित होती है। ऐसे में यकीनी तौर पर यशस्विनी को अपने ऊपर भरोसा रखना होगा और इस बात को हर स्तर पर साबित करना होगा कि अगर उनके अंदर काबिलियत है तो फिर वो कोई भी मोर्चा हो, हर दम वो सफलता की नए आयाम जो है वो साबित करती आएंगी। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। और मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली की याशिका टोकस ने 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांटे के मुकाबले में यूपी के जो अनामिका हैं उन्हें हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने।
खेलो इंडिया में हर इवेंट्स में सितारे निकल करके सामने आ रहे हैं और शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम बॉक्सिंग रिंग में मौजूद थे, जहां हमने बैक टू बैक कई मुकाबले देखे। दिल्ली के मुकाबले भी यहां पर चले और शानदार मैचेस देखे हमने। आपने गोल्ड मेडल जीता, किस तरह का पूरा मैच देख रहे थे? फर्स्ट राउंड में लीड बनाया, सेकंड में पीछे गए, फिर थर्ड में कम। जी, फर्स्ट राउंड में आज मैं ऊपर थी 4-1 के स्कोर से। सेकेंड राउंड में 3-2 से था, थोड़ा ढीला हो गई थी, लेकिन थर्ड राउंड में फिर सबने चीयर अप किया तो सबकी चीयरिंग देख के फिर से कम बैक करा। कैसा माहौल देख रहे थे? लग रहा था कि बड़े इंटरनेशनल मैच में खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग इतना चीयर कर रहे थे, मेरे कोचेज, मेरे पेरेंट्स और सारे मेरे दोस्त वगैरह, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो किस तरह का मैच हो जाता है जब खुद एक कोच की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जैसे कलीग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो आप क्या गाइड करना चाह रहे थे? एक्चुअली यशिका वैसे ही बहुत पोटेंशियल है उसमें, और लास्ट बैक टू बैक जो नेशनल्स थे उसमें एक में सिल्वर था, एक में ब्रॉन्ज था, बट हम गोल्ड नहीं देख पा रहे थे। और दिस इज द, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी जो आपकी फर्स्ट हो चाहे सेकंड बाउट हो, सेकंड कंपटीशन, हर बाउट आपको फाइनल की तरह खेलना चाहिए। तो जो भी इसकी इस कंपटीशन में बाउट्स थी उसमें से सबसे बेस्ट वो आज खेली है। उसकी जो गलतियां हमने उसको बताई थी, जैसे लेफ्ट वो कभी कभी मारने के बाद डाउन रखती है, या राइट भी, तो आज उसका गार्ड अप था और उसने राइट भी बहुत क्विक एक्सप्लोसिव पंचेस के साथ उसने खेला है। अब ये साई भोपाल में ट्रेनिंग करती है पिछले साल अगस्त से, उसके बाद उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी ट्रायल्स दिए। उसके एक आप मार्क देखेंगे, ये इसके स्टिचेस थे, और 1 वीक पहले ट्रायल से उसको स्टिचेस आए, फिर भी इसने 3 बाउट्स जीती हैं वहां पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रायल्स में, बट फिर फाइनल इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि उसको कट था। तो उसका उसी से पता चलता है कि बच्चे का दिल कितना स्ट्रांग है, एंड बॉक्सिंग में दिल बहुत स्ट्रांग होना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, एक अच्छा हेल्दी कॉम्पिटिशन आप देख रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा है खेलों का। जैसे मैडम वहां पर शाउट कर रहे थे, कलीग शाउट कर रहे थे, आप भी लगे हुए थे, आप बड़े क्लोज बैठे थे। नहीं, अच्छा एक तो ये है, ये लड़की बहुत मेहनती है, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं करती, और जो इसको सिखाया जाता है ना बड़े ध्यान से देख के बड़ा अच्छी तरह परफॉर्म करती है ये लड़की। तो एक या आज इसको जो भी बताते थे बड़े ध्यान से वही फॉलो करती थी। जैसे इसको बोलना गार्ड अप करना है, गार्ड अप करके चलती थी, या फुटवर्क करना है तो फुटवर्क अच्छा करती थी। तो आज इन्हें बहुत ही शानदार दिखाई बाउट इसने। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी याशिका की जर्नी। साई भोपाल में करती हैं, दिल्ली से आती हैं, मुनीरका गांव से आती हैं, और मुनीरका गांव की खासियत है वहां से काफी एथलीट्स निकल करके आते हैं, कई सारे स्विमर्स भी वहां से निकल करके आए, लेकिन अभी ये इसकी शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। कैमरा अजय के साथ मैं मुकेश शुक्ला, टीडी न्यूज भोपाल। और आइए देखते हैं मौसम का हाल। अगर मौसम पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में वर्षा का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर उत्तर भारत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान और साथ ही साथ मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आने वाले दिनों में जो तापमान है उनमें गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बात की जाए अगर पंजाब की, हरियाणा की, तो यहाँ पर भी तापमान में गिरावट देखी जाएगी आने वाले दिनों में। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं उन राज्यों को और देखते हैं कि न्यूनतम और जो अधिकतम तापमान है वो क्या है।
और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।